आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी हिस्टोरिक सीरीज़ में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि थर्ड फोर्थ सेंचुरीज़ के बाद की किस तरह की कॉइन्स रहती थी। इस समय जिस तरह से हम 21st सेंचुरी में हैं और आज की कॉइन्स जो है हम सभी उससे रूबरू है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थर्ड सेंचुरी में, फोर्थ सेंचुरी में, उसके बाद की टाइम में किस तरह से कॉइन्स जो है वो हुआ करती थी और किस तरह से लोग जो है खरीदारी करते थे। नोट्स उस टाइम पर नहीं होते थे लेकिन कॉइन्स जो है वो होती थी। लेकिन ये भी हम आपको बताएंगे कि कॉइन से पहले भी किस तरह से हम खरीदारी करते थे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से कॉइन्स जो है जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी या उसके आगे की बता दें कि उस समय पर इस तरह की कॉइन्स जो है वो हुआ करती थी। जब लोग जो है कोई भी चीज़ खरीदते थे या कोई भी चीज़ लेते थे तो इन कॉइन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। फिलहाल डिस्प्ले में हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी सेंचुरी की कौन कौन सी कॉइन्स और इसके बारे में और भी ब्रीफली हम आपको बताएंगे। तो ये न्यूमिस्मेटिक सेक्शन में हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम वो कॉइन्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल है, जो आपने शायद ही देखी होगी। जो यहाँ पर इस सेक्शन में आए होंगे उन्होंने ज़रूर देखी होगी। और तो 1800 साल पुरानी कॉइन्स जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी और कहीं ना कहीं अपने जो पुराने इतिहास से जुड़कर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और हमारी भी कोशिश है कि आप लोगों को इतिहास से रूबरू करवाया जाए, उस समय में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था वो आपको बताए। तो इस समय हमारे साथ मुकुल जी मौजूद है जो हमें इस सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह से पहले के समय में हम जो है खरीदारी करते थे या एक सामान जब हमें खरीदना होता तो किस तरह से कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। मुकुल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है Guides में। नमस्कार जी, धन्यवाद। लोगों हमारा एक जिस तरह से सीरीज है जिसमें हम लोगों को उनके विरासत के बारे में, इतिहास के बारे में जागरूक करते हैं। तो न्यूमिस्टैटिक्स जिस तरह से सेक्शन में आज हम इनको लेकर आए हैं, तो किस तरह से कॉइन्स होती थी और क्या क्या वैल्यूएबल ये कॉइन्स हैं। पहले तो मैं यंग बाइट्स के दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यंग बाइट्स की भी ये जो पहल है कि लोगों को अपने इतिहास से रूबरू करवाने की, जी ये भी एक सराहनीय प्रयास है यंग जी बाइट्स की तरफ से। तो अभी आप जैसा कि ये देख रहे हैं, ये डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की न्यूमिस्मेटिक्स गैलरी है। न्यूमिस्मेटिक्स में थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि न्यूमिस्मेटिक्स को बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स और करेंसी, जो भी उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें पेपर करेंसी भी आ जाएगी और भी कोई बाट मेथड्स हैं, वो भी जो करेंसी रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे इस ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी में आते हैं जिसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तो जैसे कि अब आप देख रहे थे, हाँ, बीच में एक वो आपने पूछा कि उससे पहले जब ये कॉइन्स एग्ज़िस्ट नहीं करते थे उससे जी पहले, तो देखिए उससे पहले जब से ये संसार चल रहा है, लोगों का मतलब व्यापार तो चलता ही था। जब कॉइन्स नहीं थे तो उस मेथड को बार्टर मेथड कहते थे जी कि किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ जो होंगी, उसमें जब करेंसी का इस्तेमाल नहीं होगा तो उसको बार्टर ट्रेड बोलते थे। तो बार्टर ट्रेड में ये होता था कि आपके पास कोई एक चीज़ है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई दूसरी चीज़ है, आप दोनों उसको एक्सचेंज करेंगे वैल्यूज़ के बदले में, तो वो एक दूसरे का काम ऐसे चलता था। देख, और उसके बाद करेंसी जो है बड़ी रीसेंट एडिशन है। कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं कि मतलब चौथी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 4th सेंचुरी बीसी के आसपास इसको माना जाता है। और कुछ इतिहासकारों का मत है कि एडी में, मतलब कॉमन एरा जब ये शुरू हुआ, तो उसमें फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी के आसपास जो है कॉइन्स मिंट्स हुए। तो उसके बाद की सिर्फ बार्टर ना रखकर, क्योंकि तब भी बहुत लंबे अरसे तक बार्टर भी चलता रहा और करेंसी भी चलती रही, जी तो सिर्फ बार्टर मेथड ना रख के करेंसी एक्सचेंज मेथड भी रखा गया। जो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे ये दीजिए आप सबसे शुरुआत में। हमारे पास जो आपने पहले ही उसमें बोला कि सबसे पुराने हमारे जो कॉइन्स हैं, ये कुषाण पीरियड जो है, सेंट्रल एशियन बैक्ट्रियन रीजन युजीर जो था समुदाय, उसके कुषाणा जो कनिष्का द ग्रेट वो एम्परर थे, उस समय के चौथी से पाँचवीं शताब्दी के हमारे पास कॉइन्स हैं। जी ये बहुत रिच, जिसको कुषाण पीरियड कॉइन्स बोलते हैं, इंडियन म्यूजियम्स बहुत रिच हैं इस कलेक्शन से। जी तो आप भी देखिएगा, मतलब चार आज से करीब करीब 1800 साल पहले, जी तो इस तरह की मिंटिंग कॉइन्स पे अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं इन मिंटिंग में। मतलब 1800 साल पहले भी उन लोगों ने कितना इसका ध्यान रखा होगा, और उसका हर एक सिंबल किसी एक वैल्यू से सिग्निफाई होता है। जी तो कुषाण डायनेस्टी में बहुत कॉइन्स आए, इसमें हालांकि गोल्ड कॉइन्स भी हैं, कुछ जी कुछ म्यूजियम्स के पास सिल्वर कॉइन्स हैं, ये मिक्स मीडिया कॉइन्स हैं, इसमें कुछ सिल्वर कॉइन्स हैं, कुछ कॉपर जी कॉइन्स हैं। तो वैसे ही जिस पे आगे चलें तो सप्लापति कॉइन्स हैं। ये सप्लापति ओरिजिन जो है अफ़गानिस्तान से माना जाता है। तो ये अफ़गानी किंग थे उस टाइम के, ये कॉइन्स हैं, ये भी 7वीं 8वीं शताब्दी के हैं। उसके बाद ये हम आएँ तो ये जिसको नानक शाही, ये जो सिख ओरिजिन, जो महाराजा रणजीत सिंह ने जो अपनी करेंसी मिंट की थी,
जी। तो उनको नानक शाही सिक्के ये जो हैं ये आपके सामने हैं महाराजा रणजीत सिंह के पीरियड में। साथ ही साथ तभी उसमें भी डोगरा राजाओं ने भी अपने कॉइन्स मिंट किए। तो डोगरा कॉइन्स महाराजा रणजीत सिंह के पीरियड में ये हैं। इन कॉइन्स की भी एक टिपिकल ये कॉपर कॉइन्स हैं देखेंगे तो फ्रंट फेस पे तो इसमें एक चित्र उकेरा गया है, इसके बैक जो है ओवर साइड है जी। उसमें टाकरी लिखी हुई है। तो उसकी वैल्यू जो है उन काइंस की, एक तरफ इसके टाकरी है, दूसरी तरफ इसके वो चित्र जो है जो डोगरा उसको करता था। तो ये जैसे कि अगर आप देखें तो ये लोधी पीरियड जो लोधी डायनेस्टी हुई है 1400 से 1500 एडी के आसपास। तो ये उसी के बाद के मुग़ल कॉइन्स भी यहाँ पे डिस्प्ले हैं। मुग़ल मिंटेज भी बहुत रही इंडिया में, मुग़ल कॉइन्स बहुत मात्रा में मिलते हैं हर जगह पे। तो ये वो डिस्प्ले में है। ये भी सिल्वर के और कॉपर के दोनों हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर कॉइन्स ये हैं जो डिस्प्ले में। करकोटा डायनेस्टी के कॉइन्स हैं। करकोटा डायनेस्टी वही जो कश्मीर डायनेस्टी जिस पे कश्मीर किंगडम जो थी, तो उस दौरान के 7 से 9 सेंचुरी बहुत ही रिच किंगडम थी ये। बहुत इन्होंने कला और आर्ट के क्षेत्र में, कला और इतिहास के क्षेत्र में बहुत इनका योगदान है करकोटा डायनेस्टी का। बहुत स्कल्पचर्स, बहुत कॉइन्स ऐसे मिलते हैं जो करकोटा पीरियड के हमारे पास हैं। फिर ये आगे लोधी पीरियड के कॉइन्स दोबारा आए। तो ये सामने आप बिल्कुल छोटी-छोटी सी जो कॉइन्स देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये 12th सेंचुरी की जो है ये कॉइन्स है और ये कॉइन्स जो है आपको बता दें कोटबलवाल जेल जम्मू से जो है वो मिली है। इसके बारे में भी और जानकारी इनसे लेते हैं। सर क्या कहना चाहोगे ये कॉइन्स जो है ये कोटबलवाल जेल से मिली है, वहाँ से आप जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। तो 12th सेंचुरी में इस तरह से था और उस समय पर किसका शासन था? देखिए ये 107 काइन थे, 107 इन नंबर। जी। तो जो कोटबलवाल जेल में कोई शायद बैरक की उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस दौरान ये हमें तो नहीं मिला था, खैर जेल के प्रशासन को मिला था। जी। तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने हमें दिया है ये। तो ये डिस्प्ले में है, ये कॉपर के कॉइन्स हैं। जी। मोस्टली 12th सेंचुरी आपने ठीक बताया, इसमें लिखा भी हुआ है 12th जी। सेंचुरी के आसपास के हैं। मोहम्मद गोरी और बलबन जो दिल्ली के बादशाह रहे हैं, जी, जी। उनकी मतलब सल्तनत के कॉइन्स हैं ये 107 के आसपास। तो ये भी एक बहुत हमारी मतलब क्यूरियोसिटी रहती है इस कलेक्शन को देखने में। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। देखते हैं तो तो लोगों को साथ में ये भी लगता है कि जेल से कैसे कॉइन मिले होंगे, कॉइन ये भी सवाल ज़रूर पूछते हैं जैसा जी, आप पूछ रहे थे। जी। तो ये कई बार डिगिंग में कॉइन्स जो इंडिया में बहुत मेजर कलेक्शन जो कॉइन्स का म्यूज़ियम्स के पास है, तो कई बार किसी खुदाई में होर्ड्स मिलते रहते हैं कॉइन्स जी, के। जैसे ये अगले अगर आप कॉइन्स देखें तो ये राजौरी के हैं। जी, अगले शोकेस में अगर आप देखेंगे जी। तो वो राजौरी में कॉइन्स जो तो हम थे। आपको आगे दिखाएँगे जेके पोस्टल स्टैम्प किस तरह से हुआ करती थी उस समय की। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अ, मुकुल जी बताइए ज़रा ये डोगरा पोस्टल ये स्टैम्प्स जो जम्मू पहले थे। कश्मीर जो अपना एम्पायर चलाता था महाराजा के टाइम पे, तो उस समय के ये पोस्टल सिस्टम जो चलता था उसके लिए जो पोस्टल स्टैम्प्स यूज़ किए जाते थे। जी, ये पोस्टल स्टैम्प्स जो अभी डिस्प्ले में है हमारे पास, ये 19th सेंचुरी के आसपास मतलब 1900 जब के आसपास ये विड्रॉ कर लिए थे जम्मू जी, कश्मीर सरकार ने, तब इंडियन पोस्टल सिस्टम के साथ अलाइड करके उनके पोस्टल जी। स्टैम्प्स शुरू किए थे। ये महाराजा के समय में जो पोस्टल स्टैम्प्स यूज़ होते थे, ये वो पोस्टल तो स्टैम्प्स। आगे आज़ादी के बाद की भी जो है आपको बता दें कॉइन्स शायद आप में से बाकी कॉइन्स तो आप लोगों ने देखी हो ना देखी हो उसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकती लेकिन ये वाली कॉइन्स जो है वो ज़रूर देखी होगी लेकिन आजकल की जो जनरेशन है शायद उनको ये मौका नहीं मिला होगा देखने का लेकिन आज हम उनको तमाम ही अवसर दे रहे हैं कि वो यहाँ पर जो है ये कॉइन देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों के पास इस तरह की कॉइन्स हैं अभी भी क्योंकि बड़े सारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो पुरानी चीज़ें जो है वो संभाल के रखते हैं, साँच के रखते हैं, तो ये वो कॉइन्स हैं। आपके पास कौन से ज़रूर बताइएगा। इसके आगे जो हम आपको दिखाते हैं कि ये ब्रिटिश पीरियड का कॉइन्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। 1 रुपी कॉइन, 1/4 ऑफ रुपी कॉइन और भी ज़्यादा है, तो वो बताइए सर इसके बारे में। ये दरअसल राजौरी में गांव है, वहाँ पे कोई सड़क का काम चल रहा था, उस दौरान ये कॉइन्स हमें मिले थे। तो जी, ये भी बहुत बड़ा होड़ था, ये करीब-करीब 839 कॉइन का होड़ था। जी, तो ये वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने करके तो हमें ये दिया गया था। तो मैं आपको वही बता रहा था कि कॉइन्स का मिलने का ये बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी डिगिंग होती है, क्योंकि जी। पुराने ज़माने में लोग दबा के रख दिया बिल्कुल, करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कई बार जब डिगिंग होती है, कोई नई कंस्ट्रक्शन का काम लगता है, तो उसमें कॉइन्स निकल के आते हैं। जी, तो ये म्यूज़ियम्स की कलेक्शन में बहुत बड़ा इनका रोल है कि कई बार डिगिंग के प्रोसेस में, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के प्रोसेस में ऐसे कॉइन्स हमें मिलते हैं। तो जी, ये आप जो बात कर रहे थे पोस्ट 1947 इंडियन कॉइन्स की, ये भी लोग हमारे पास बहुत बार आते थे। ये पहले नहीं थे हमारे डिस्प्ले जी, में, ये हमने अभी जस्ट 2-3 महीने पहले ही लगाए हैं। जी,
तो इसमें ये था कि लोग हम पुराने तो दिखाते थे, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं उन्होंने शायद 1 पैसा भी नहीं देखा था, 2 पैसे नहीं देखे थे, बिल्कुल, 5 पैसे नहीं देखे थे। तो ये उनको कि बहुत पिछला तो जाने, लेकिन थोड़ा पिछला जो था वो भी सामने नहीं है, वो उनके जानने के लिए। अब जी, बहुत जल्द हम जो डिमोनेटाइज़्ड करेंसी थी जी। हमारी, जैसे 2016 में बिल्कुल, डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल, के बाद, अब भी आज से 10 साल बाद बच्चों के लिए वो भी एक्सटिंक्ट होगी। हमने तो बिल्कुल, चलो बिल्कुल। देखी है, तो वो भी हम लॉन्च करने जा जी। रहे हैं, डिमोनेटाइज़्ड करेंसी भी हम इस तो शोकेस अभी में तो ले हमने आए हैं। कलरफुल नोट्स देखे, लेकिन पहले के समय में जो नोट्स होते थे वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएँगे। तो हमारी जिस तरह से हेरिटेज की सीरीज़ में जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था आप लोगों तक पहुँचाने का, और ये तमाम कॉइन्स जो हमने आपको दिखाए, आपके समय में 25 पैसे में क्या कुछ मिलता था, 10 पैसे में क्या कुछ मिलता था, अपने व्यूज़ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपके बचपन की यादें जो है वो ज़रूर ताज़ा हुई होंगी, जो कि 1947 के बाद की कॉइन्स है वो तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन उससे पहले भी जो 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी की थी, वो भी हमने कोशिश की है आप लोगों को दिखाने की। तो किस तरह से आपको ये प्रोग्राम लगा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।